हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं डेली अपने चैनल पर मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो लोग पार्लर को रन कर रहे हैं और वो क्लाइंट से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचक महसूस करते हैं और ठीक से क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई है मैंने, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपना पार्लर और अच्छे से रन कर सकें और लोग आपके काम की तारीफ़ करें। आपके पास जो भी क्लाइंट आए आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है अपने क्लाइंट से बात करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपके पार्लर पर कोई क्लाइंट आता है तो आपको बहुत अच्छे से स्माइल के साथ में उनका वेलकम करना है और हमेशा आपके फेस पर स्माइल, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। जब भी आपके पार्लर में आपके पास कोई क्लाइंट आता है आप उनको बैठने के लिए ज़रूर बोलें, बाकी बातें बाद में होती हैं। पहले आप उनका बहुत अच्छे से वेलकम करें, उनको बिठाएं, उनको पानी के लिए भी आप पूछ सकते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उनको आराम से बैठाकर आप उनसे पूछें कि उनको क्या क्या कराना है। अगर आपके पार्लर में कोई ऐसा बंदा आया है जो आपकी 10,000 की चीज़ के लिए आपको 10,000 रुपये नहीं दे सकता है और आपको उसको देखकर लगता है कि हाँ ये इतना पैसा नहीं दे सकता है जितना कि आपने अपने पार्लर में फ़िक्स कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा कम पैसे उनसे ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्लाइंट आपके पार्लर पर दोबारा ज़रूर आना चाहेगा, क्योंकि आपने उसका पहले बजट देखा है और तब उसी के पैसों के हिसाब से उसका काम किया है। आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को आप फेशियल के लिए उसको फेशियल कराना है, फेशियल के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, माना कि आप 500 रुपये में फेशियल करते हैं पर फेशियल के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आपको फेशियल की जगह पर एक अच्छी ब्लीच अपने फेस पर करानी चाहिए, जो कि आप 250 या 300 रुपये में या फिर 400 रुपये तक भी कर सकते हैं। अगर आप 500 में से 100 रुपये भी उनके कम करके काम करते हैं और उनको वही रिज़ल्ट दे देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और दोबारा आपके पार्लर पर आना चाहेंगे। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो ब्लीच अच्छी होनी चाहिए, उन्हें अपने फेस पर ग्लो होना चाहिए। आप चाहे तो ब्लीच के बाद 1 मिनट के लिए किसी भी क्रीम से उनके फेस पर मसाज कर दें, उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनको ये लगेगा कि आपने दिल से उनके काम को किया है और फेशियल जैसा ग्लो उनको दिया है कम पैसों में। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ में। अगर आपका नया पार्लर है या फिर आपका छोटा पार्लर है और उसमें आपने लड़कियों को रख रखा है, तो आप जहाँ तक, और उन लड़कियों को ठीक से काम करना नहीं आता है, अभी वो सीख रही हैं, तो पूरी अपनी कोशिश यही करें कि आपको खुद अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है और ख़ुद अपने क्लाइंट का काम करना है। अगर आप लड़कियों के भरोसे पर अपने पार्लर को छोड़ देंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम को बिगाड़ देंगी, आपका क्लाइंट खुश नहीं होगा और वो दोबारा आपके पार्लर पर नहीं आना चाहेगा। तो हमेशा अपनी नज़र के सामने ही लड़कियों से काम कराएं। अगर आप लड़कियों से काम करा भी रहे हैं तो आपको बराबर में वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा और आप क्लाइंट के सामने उसको नहीं टोक सकते। आपको पहले उसको समझाना होगा कि किस तरह से काम करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर ज़रूर खड़ा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकें। अपने पार्लर पे एक फ़िक्स रेट अगर रख रखा है और कोई ऐसा कस्टमर आपके पास में आ जाता है जो इतने पैसे नहीं देता है, तो आप बिल्कुल कसम खा के पार्लर पर काम ना करें कि आपने जो रेट फिक्स कर रखे हैं हर हर क्लाइंट आपको वही देकर जाएगा। आपको क्या करना है कि जैसा भी आपको क्लाइंट मिलता है आप उसी के हिसाब से उसको पैसे बताएं। ज़्यादा ऐसा ना करें, लेकिन बहुत कम आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपको पार्लर को और ज़्यादा रन करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर वहाँ पर किसी चीज़ का रेट, थ्रेडिंग का ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर बराबर के पार्लर में थ्रेडिंग के 30 रुपये चल रहे हैं
तो आप अपने पार्लर पर 10 रुपये कम कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से 20 रुपये रेट ट्रेडिंग के, वो आपके पार्लर पर दोबारा ज़रूर आएगा। ऐसा आपका क्लाइंट आपको पैसे देता है, आप उन्हीं पैसों में उसको उसकी मनपसंद का काम करके दे सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको कम पैसे दे रहा है और आपसे काम अच्छा करवाना चाहता है, जैसा कि आपका कोई क्लाइंट आया, उसको 500 रुपये में आप मेकअप करना है, वो 500 रुपये में आपसे मेकअप कराना चाहता है, जिसमें कि हेयर स्टाइल भी है और उसका पूरा मेकअप है और आपको दुपट्टा भी उसमें सेट करना है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आँखों का मेकअप 500 रुपये में ही आपको ये सारी चीज़ें करके दे देनी है, मना नहीं करना है, पर उसी के हिसाब से आपको काम भी करना है। आपको ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं लगाना है, बहुत हल्का उनको फाउंडेशन लगाना है। ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी है जो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है और आप उसको इतने कम पैसों में तो नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक अलग से किट भी तैयार करनी है। कम रेट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप इकट्ठा करके रख लें और जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग रख लें। आप 2 मेकअप की किट बना सकती हैं। जो आपको अच्छे पैसे क्लाइंट दे रहा है और उसको काम भी बढ़िया चाहिए, आप उस पर महंगे प्रोडक्ट यूज़ करें, और जो आपको कम पैसे दे रहा है और उसको काम भी बढ़िया चाहिए, तो आप उनको जो कम रेट के आपके मेकअप प्रोडक्ट हैं, आप उनसे उनका मेकअप करें। इससे आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और कम पैसों में आप अच्छा काम करेंगे और आपको भी नुकसान नहीं होगा। आप अगर कोई क्लाइंट आपसे 500 रुपये में मेकअप करा रहा है, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि जो आप अगर उसको फेक आईलैशेस अपने आँखों पर लगवानी है, पलकों पर, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो फेक आईलैशेस है ये आपके मेकअप में नहीं है, इनके पैसे आपको अलग देने पड़ेंगे। 30 या 40 रुपए की फ़ेक आईलैशेस मिल जाती है हमारे मार्केट में, तो आपका पता नहीं है कितने में मिलती हैं। जो भी आपके यहाँ पर फेक आईलैशेस का प्राइस है उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको क्या करना है कि उस फेक आईलैशेस के पैसे आपको अलग से लेने नहीं हैं। आप अगर 30 रुपए की फ़ेक आईलैशेस है तो आप उनको 60 या फिर 70 रुपए या फिर 100 रुपए तक भी ले सकती हैं। अगर आपकी आईलैशेस अच्छी हैं, घनी हैं, तो आप उनसे 100 रुपये ले सकती हैं। आप ऐसा भी कर सकती हैं। अगर वो हेयर स्टाइल बना रही हैं और अपने जूड़े में वो कोई गजरा वगैरह लगाना चाहती हैं, तो उसके भी पैसे आप उनसे ले सकते हैं। तो आपके पैसे भी बन जाएंगे और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और 500 रुपये में उनका मेकअप भी हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि अगर कोई आपको क्लाइंट कम पैसे दे रहा है तो आपको उसका हैवी मेकअप नहीं करना है और ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट उनके ऊपर यूज़ नहीं करने हैं। काम बेकार भी नहीं करना है और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं करना है। जैसे पैसे हैं वैसा ही आपको क्लाइंट के साथ में काम करना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है। क्लाइंट को हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका पार्लर अच्छे से चल सकता है। अगर और भी कोई आपका सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।